हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास। बेटा लास्ट क्लास में अपन स्टडी कर चुके थे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, और आज एक नया टॉपिक है अपना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है? तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखा है, इन्वर्टिबल हो भी सकता है और इन्वर्टिबल नहीं भी हो सकता है। ओके, तो इन्वर्टिबल होने के लिए जो कंडीशंस हैं, तो उसमें नेसेसरी कंडीशन तो ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। क्लियर? अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो इन्वर्टिबल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक स्क्वायर भी इन्वर्टिबल हो, बट जो इन्वर्टिबल होंगे वो स्क्वायर जरूर होंगे। ओके, यानी तो इन्वर्टिबल होने के लिए क्या जरूरी है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और फिर होता क्या है इन्वर्टिबल? तो यहां पर लेट कर लें अपन कि लेट ए एंड वी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। क्लियर? दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। इफ ए बी यानी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाए। हमने आपसे कहा था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन साथ साथ ये भी कहा था हमने कि एक स्पेशल कंडीशन को छोड़ते हुए। तो वो स्पेशल कंडीशन यही है कि अगर ए बी बी ए के इक्वल आ रहा है और इक्वल भी कितना आएगा? आई आएगा। अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो हर हाल में क्या आएगा? आई आना चाहिए। आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? तो आप ये कहोगे इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ओके, यानी अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ए बी का इनवर्स होगा और बी ए का इनवर्स होगा। और इस इनवर्स को डिनोट कैसे करते हैं अपन? इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स। क्लियर? सिमिलरली इनवर्स ऑफ बी इज डिनोटेड बाई बी इनवर्स। तो यहां पर अगर ए का इनवर्स बी है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी एंड इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए। क्लियर? मैंने अभी भी क्या कहा, जिन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ जाए तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्स होंगे। ए बी इज इक्वल टू आई आ रहा है तो ए बी का इनवर्स हुआ, तो मैंने लिखा है ना बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, और बी किसका इनवर्स होगा? ए का, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो इसी इक्वेशंस को अगर अपन देखें, ए बी इज इक्वल टू वाई है तो आप इस बी की जगह पर ए इनवर्स लिख सकते हैं ना। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी ये, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। कई जगह यूज करेंगे अपन इसका। क्लियर? तो कोई किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। क्लियर? अब एक बात और, जैसे यहां ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट है और बी इनवर्स भी एग्जिस्ट है। इस कंडीशन में अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं है, ये क्वेश्चंस में पता चलेगा। ओके, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट है तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। इन दिस केस ए एंड बी सेड टू बी इन्वर्टिबल। ओके, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या हुआ? यानी अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट है तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, और जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है तो वो इन्वर्टेबल नहीं होगा, नॉन इन्वर्टेबल होगा। ओके, तो जैसे यहां इस अब आपसे यूं पूछा जाए कि चेक कीजिए
कि ये जो ए है क्या इन्वर्टिबल है, ए इन्वर्टिबल है या नहीं, ये चेक करना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इतना देखेंगे कि अगर इस ए का इनवर्स एग्जिस्ट है तब तो ये ए इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं होगा। क्लियर? तो इन्वर्टिबल का डेफिनेशन समझ में आ गया कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ओके, और इन्वर्टिबल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। क्लियर? स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अपन फिर भी देखना पड़ता है कि जरूरी नहीं, मैंने क्या कहा कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन इन्वर्टिबल है तो वो स्क्वायर जरूर होगा। क्लियर? यहां तक का नोट कीजिए पहले। बेटा एक एग्जांपल है जैसे ये कि कोई मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट किया अपन ने, ए बी इज इक्वल टू 2 3 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -3 -1 2। ओके, चलिए तो रो इंटू कॉलम, तो 2 × 2 4 -3। ओके, सेकेंड कॉलम से करेंगे तो -6 और ये +6। सेकेंड रो का करेंगे तो 2 और ये -2। क्लियर? बेटा ये -3 और ये +4, ये 1 0 0 1। तो यहां इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो आई आ रहा है ना, इज इक्वल टू आई, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2 -3 -1 2। ओके, एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 3 1 2। क्लियर? और आप ये बोल सकते हैं हेंस thus A and B both are invertible। क्लियर? तो इन्वर्टिबल का डेफिनेशन समझ में आ गया, जिन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है वो इन्वर्टिबल है, या सिर्फ आपको डेफिनेशन समझना है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे बाद की बात है। क्लियर? नोट कीजिए एग्जांपल को। बेटा इसके बाद एक ये थ्योरम है कि इफ A and B are invertible, then prove that A B inverse is equals to B inverse into A inverse। ठीक है, अगर A और B इन्वर्टिबल है तो AB का इनवर्स इज इक्वल टू B होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। कैसे प्रूव करेंगे? तो LH आप ये जानते ही हो बेटा, अभी अभी आपने पढ़ रखा है कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I होता है ना। तो प्रूफ में ये जो AB इनवर्स है, ध्यान से देखते चलेंगे, तो AB इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर AB से किया जाए, A इंटू A इनवर्स, उसी तरह से इस AB का मल्टीप्लाई अगर AB से करें अपन तो क्या मिलना चाहिए? I। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, सो AB इंटू AB इनवर्स इज इक्वल टू I। क्लियर? अब आपको करना क्या है कि बोथ साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। Y A इनवर्स। ओके, तो ये आ जाएगा A इनवर्स इंटू ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू I। क्लियर? तो यहां A इनवर्स इंटू ए का पेयर बना लीजिए यूं, और B को अलग रहने दीजिए, और ये A B इनवर्स इज इक्वल टू, अब आपने सुना होगा I जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। I क्या चीज है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यानी I से किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं होता। AI इज इक्वल टू ए, बताया था आपको, VI इज इक्वल टू ए,
क्लियर। सिमिलरली ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो यहां पर भी ए इनवर्स आई इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ए इनवर्स, ब्रैकेट में लिखते भी चलेंगे, बिकॉज ए आई इज इक्वल टू ए। ओके, और ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू कितना, आई, तो ये आई इंटू बी इंटू ए वी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। फिर ये आई इंटू बी वापस इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, आई फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आई से मल्टीप्लाई करने पर चेंज नहीं होता, तो आई वी इज इक्वल टू बी। ओके, जहां प्रॉब्लम आएगी पूछ लेंगे, ठीक है। इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, अब जैसे यहां ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था उसी तरह से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें अपन। बोथ साइड y b इनवर्स। ओके, तो ये b इनवर्स इंटू बी, ए वी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये प्री मल्टीप्लाई का मतलब समझ में आ रहा है, उसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। यहां बी इनवर्स स्टार्टिंग में लिया तो यहां भी पहले ही लेना है, ध्यान रखेंगे। अब बी इनवर्स इंटू बी फिर आई हो जाना है, तो ये आ जाएगा बेटा आई इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और ये वापस आई का मल्टीप्लाई ए वी इनवर्स से हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ए वी इनवर्स। तो आप बोल सकते हो हेंस प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर, ये थ्योरम काम आएगा आगे। क्या करा था आपने कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्रूव करना था, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई जो डेफिनेशन था, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो एलएचएस है ए बी इनवर्स उसको ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, आई आएगा ना। मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट आई होता है ना, तो ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। फिर आपने क्या करना है, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाना है, बाकी को एज इट इज रहने देना है, और इधर ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स बचेगा। किसी भी मैट्रिक्स का आई से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आता है, लास्ट क्लासेस में बता रखा है। तो ए इनवर्स इंटू ए आई, तो फिर ये आई बी बन चुका, और आई बी फिर वी हो जाएगा। अब दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर आई आ जाएगा, और ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स मिलना, यही प्रूफ करना था। नोट कीजिए बेटा।